हाय स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए फीचर ऑफ शेयर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लेके आए हैं। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में आपको फीचर ऑफ शेयर का थ्योरेटिकल पॉइंट बताए थे, उसको आप लोग एकदम से रट जाना क्योंकि ऑब्जेक्टिव कम से कम 2 उससे आपको लग जाएगा 100%। अब आप देखिए, अब जो बता रहे हैं ना, फीचर ऑफ शेयर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको बता रहे हैं कि फीचर ऑफ शेयर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपका क्या होता है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। फीचर ऑफ शेयर देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फीचर ऑफ शेयर्स। पहला, फीचर ऑफ शेयर्स विच व इशू एट पार। आप तो जानते हैं ना, जनरली जो हम लोग का पढ़ना है ना, 2 टाइप का आप लोग का पढ़ना है, इशू ऑफ शेयर एट पार, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। ठीक ना। तो देखिए, इसका 2 ट्रीटमेंट होता है। फीचर ऑफ शेयर्स विच व इशू एट पार, बोला कि वैसा शेयर का फीचर हो रहा है जो कैसे इशू किया गया था एट पार पर। जो शेयर को हम एट पार पर इशू किए थे, यहाँ पर देखो वह लगाया हुआ है, जो शेयर को हम एट पार पर इशू किए थे उसका क्या हो रहा है, फॉरफिट हो रहा है। समझ में आया। दूसरा देखिएगा, फीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशू एट प्रीमियम, वैसा शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं जो किस पर इशू किया गया था, प्रीमियम पर। दोनों पॉइंट क्लियर हुआ। फीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशू एट पार, वैसा शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं जिसको किस पर इशू किया गया था, प्रीमियम पर। ये सेकंड वाला सिचुएशन है, वैसा शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं जो किस पर इशू किया गया था, एट प्रीमियम पर। कोई दिक्कत, 2 सिचुएशन होता है। अब आगे देखिए, फीचर ऑफ शेयर विच वर इशू एट प्रीमियम, इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। जो शेयर प्रीमियम पर इशू किया गया था, इसको 2 कितना भागों में बांटा गया है, 2 पार्ट में आपका डिवाइड किया गया है। पहला देखिएगा, फीचर ऑफ शेयर्स आफ्टर प्रीमियम मनी रिसीव, बोला कि प्रीमियम मनी रिसीव करने के बाद शेयर फॉरफिट हुआ। फॉरफिट मतलब जब्त होना। समझ में आया। मान लेते हैं कि अलॉटमेंट पर प्रीमियम का रुपया लेना था, हम क्या बोले, मान लेते हैं कि अलॉटमेंट पर प्रीमियम का रुपया लेना था, कितने से, 2 रुपया। आपने अलॉटमेंट का रुपया रिसीव कर लिया, इसका मतलब कि प्रीमियम का भी रुपया रिसीव कर लिया। प्रीमियम यदि अलॉटमेंट पर लेना है, कितना रुपया, 2 रुपया। आप अलॉटमेंट का रुपया ले लिए, कंपनी रिसीव कर ली, इसका मतलब कि प्रीमियम का भी रुपया का कंपनी कर ली, रिसीव कर ली। यही लाइन लिखा हुआ है। अब आप प्रीमियम का रुपया लेने के बाद कंपनी उसका शेयर को क्या किया, जब्त किया। समझ में आ गया ना, ये टॉपिक समझ में आया। फीचर ऑफ शेयर्स आफ्टर प्रीमियम मनी रिसीव, बोला कि प्रीमियम मनी रिसीव करने के बाद कंपनी उसका शेयर के क्या की है, फॉरफिट की है। फॉरफिट मतलब क्या होता है, जब्त करना। फॉरफिट मतलब आप लोग तो जान ही रहे क्या मतलब होता है, जब्त कर लेना। अब आगे देखिएगा, फीचर ऑफ शेयर्स बिफोर प्रीमियम मनी रिसीव, प्रीमियम मनी ये था, प्रीमियम मनी रिसीव होने के बाद फॉरफिट हुआ। ये क्या है, प्रीमियम मनी रिसीव होने से पहले कंपनी उसके शेयर को फॉरफिट की है। फॉरफिट मतलब जब्त करना। ये टॉपिक समझ में आ गया। फीचर ऑफ शेयर्स बिफोर प्रीमियम मनी रिसीव, प्रीमियम मनी रिसीव होने से पहले कंपनी उसका शेयर को फॉरफिचर कर ली। फॉरफिचर का मतलब होता है जब्त करना। अब देखिए, सबका अलग अलग जर्नल एंट्री होगा, इसका जर्नल एंट्री अलग होगा, ये तो चलो सेम हो जाएगा, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, अलग होगा। अब आप लोग को जर्नल एंट्री हम बताने जा रहे हैं, ठीक ना। बहुत आसान टॉपिक है, जितना भी इस तरह के जो बताए हैं ना, आप लोग कॉपी में नोट कर लेना। कोई दिक्कत, कहीं भी दिक्कत हो आप लोग जरूर बोलना। चलते हैं आगे, बनाते हैं। आप देखिए, पहला टॉपिक देखिए, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये टॉपिक देखिए हम बताने जा रहे हैं। फर्स्ट, बहुत इजी कंसेप्ट है, बस 2 मिनट आप लोग सुना करो। 2 मिनट बस देखिएगा तो आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या टॉपिक है, देखिएगा। फर्स्ट टॉपिक आपका है फीचर ऑफ शेयर। देखिए फर्स्ट, फीचर ऑफ शेयर्स विच वर
इशू एट पार, देखिएगा फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर विच, देखिएगा फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स विच वर इशू एट पार, जो शेयर पार पर इशू किया गया था उसका देखिए अब कंपनी उसका शेयर को क्या कर रही है, जब्त कर रही है। तो देखिए इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, ध्यान से समझिए इसका जर्नल एंट्री, बहुत आसान टॉपिक है। कंपनी इसका जर्नल एंट्री क्या करेगा, देखिए जर्नल एंट्री इसका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखिए इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखिए कितने से, या देखिए नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स, कितना रुपए से शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, कितना रुपए से डेबिट करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड ऑफ अमाउंट, इनटू कॉल्ड ऑफ अमाउंट। देखिए कितना रुपए से कंपनी फॉरफिट करेगी, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड ऑफ अमाउंट। समझ में आया कितना रुपए से डेबिट होगा। और टू का करेंगे कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर। और कॉल्स इन एरियर क्यों लिखे, आप तो जान ही रहे हैं कि जब अलॉटमेंट का रुपया हो या कॉल्स का रुपया यदि ड्यू हो जाता है और शेयर होल्डर नहीं देता है तो कंपनी कॉल्स इन एरिया अकाउंट को डेबिट करती है। लेकिन यहाँ पर हम क्रेडिट किए, क्यों, क्योंकि उसका शेयर कैंसिल हो रहा है, उसका शेयर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। कॉल्स इन एरिया हमेशा डेबिट होता है, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट क्यों किए, क्योंकि उसका शेयर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर कितना रुपए से कहेंगे, ये क्रेडिट हुआ, कितना रुपए से, विथ अमाउंट ऑफ एरियर, जितना रुपए से बाकी रहेगा उतना रुपए से क्रेडिट करेंगे, जितना रुपया बाकी रहेगा उतना रुपया क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, कोई दिक्कत। अब टू क्या करेंगे, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर क्या करेंगे, फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब देखिएगा टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, अब टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्या लिखेंगे, जितना रुपया कंपनी ऑलरेडी रिसीव कर लिया है। समझ आ गया ना, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्या लिखेंगे, ऑलरेडी रिसीव मनी। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्या आ जाएगा, ऑलरेडी रिसीव मनी। जितना कंपनी, मान लेते हैं कि 100 रुपए का शेयर है, आप 80 रुपया पेड कर दिए, आप 80 रुपया क्या कर दिए, पेड कर दिए। कितना अनपेड है, 20 रुपया आपका अनपेड है, 20 रुपया क्या है, अनपेड। तो ये जो 80 रुपया यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर कितना लिख देंगे, 80 रुपया। और कॉल्स इन एरिया में कितना चल जाएगा, 20 रुपया। और शेयर कैपिटल में कितना चल जाएगा, 100 रुपया। समझ में आया, 100 रुपये का शेयर है, 80 रुपया पेमेंट कर दिए, 20 रुपया बाकी है, तो 100 रुपया शेयर कैपिटल हो जाएगा, 80 रुपया शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में चला जाएगा, और 20 रुपया कहाँ चला जाएगा, कॉल्स इन एरिया में। ये आप लोग का लाइन क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइए जल्दी से। देखिए तो शेयर फॉर फ्यूचर के क्या एंट्री होता है, समझ में आ गया ना। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और डेबिट कितने से करेंगे, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप का मतलब होता है कि कंपनी उसे कितना मांगा है अभी, समझ आ गया ना। अब टू क्या करेंगे, कॉल्स इन एरिया अकाउंट, कितना रुपए से, विथ अमाउंट ऑफ एरिया, जितना रुपया बाकी रहेगा उतना रुपए से कंपनी क्या करेगी, क्रेडिट करेगी। टू क्या करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्या जाता है, ऑलरेडी रिसीव मनी। जितना रुपया कंपनी पहले रिसीव कर ली है उस रुपए को कंपनी कहाँ ट्रांसफर करती है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। इसका नारेशन भी आप लोग लिख सकते हैं, बीइंग कंपनी being company for future shares, being company for future shares या being company forfeit shares, कुछ भी नाइजेशन में आप लिख सकते हैं। इसको forfeit भी आप लिख सकते हैं,
बीइंग कंपनी forfeit शेयर्स। समझ में आ गया? अब देखिएगा, इसमें तक कोई पॉइंट आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, आगे देखिए। इसके बाद आपको सेकंड पॉइंट आपको बताए थे, forfeiture ऑफ शेयर्स, forfeiture ऑफ शेयर्स which were issue at premium। इसमें हम आपको दो गो पॉइंट बताए थे। इसमें हम आपको कितना पॉइंट बताए थे? forfeiture ऑफ शेयर्स which were issue at premium। इसमें हम आपको दो पॉइंट बताए थे। क्या क्या? ये देखिएगा। फर्स्ट आपको हम क्या पॉइंट बताए थे? देखिए, forfeiture ऑफ शेयर, forfeiture ऑफ शेयर्स, forfeiture of shares after premium money receive, after premium money receive। देखिए क्या लिखा है, सारे टॉपिक पर क्वेश्चन बताएंगे। forfeiture of shares after premium money receive, प्रीमियम मनी रिसीव करने के बाद कंपनी उसका शेयर को क्या किया है? जब्त की है। समझ में आया? मान लेते हैं कि प्रीमियम मनी अलॉटमेंट पर था। प्रीमियम मनी किस पर था? अलॉटमेंट पर। अब कंपनी अलॉटमेंट का रुपया रिसीव कर लिया, उसके बाद उसका शेयर को जब्त किया। इसका मतलब जब अलॉटमेंट का रुपया मिल गया, इसका मतलब कि प्रीमियम भी मिल गया। तब प्रीमियम मनी रिसीव करने के बाद कंपनी उसका शेयर को क्या की है? जब्त की है। देखिए क्या लिखा हुआ है, forfeiture ऑफ शेयर्स आफ्टर प्रीमियम मनी रिसीव। समझ में आया? तो देखिए इसका क्या जर्नल एंट्री होगा? इसका जर्नल एंट्री यही हो जाएगा, जो हम किए हैं ना, यही हो जाएगा। देखिए इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, लिख देते हैं यहां पर। यही आपका जर्नल एंट्री होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना रुपए से? नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स forfeited इनटू देखिएगा, इनटू कॉल्ड अप अमाउंट, इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। समझ में आया ना? अब टू का यही वाला हो जाएगा। प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है, प्रीमियम से कोई मतलब नहीं। क्यों? कंपनी पहले ही प्रीमियम मनी ले लिया है। कंपनी पहले ही प्रीमियम मनी क्या कर लिया है? रिसीव कर लिया है। इसीलिए प्रीमियम का कहीं भी रिकॉर्ड यहां पर नहीं होगा। समझ में आ गया ना? चलिए अब टू का करेंगे, कॉस्ट इन एरिया अकाउंट। अब कॉस्ट इन एरिया में कितना जाएगा? विथ अमाउंट ऑफ एरिया। एक क्रेडिट कितने से होगा? है विथ अमाउंट ऑफ एरिया, विथ अमाउंट ऑफ एरिया। समझ में आ गया? ये कितना रुपए से क्रेडिट होगा? विथ अमाउंट ऑफ एरिया। जितना रुपया बाकी रहेगा उतना रुपए से आपका क्रेडिट होगा। अब टू का करेंगे इसमें, टू शेयर forfeiture अकाउंट। टू क्या लिखेंगे हम लोग? टू शेयर forfeiture अकाउंट। अब शेयर forfeiture में क्या जाएगा? ऑलरेडी रिसीव अमाउंट। ऑलरेडी रिसीव अमाउंट। देखिएगा प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है। शेयर्स देखिए, forfeiture ऑफ शेयर्स आफ्टर प्रीमियम मनी रिसीव। यदि प्रीमियम मनी रिसीव करने के बाद, यदि प्रीमियम मनी रिसीव करने के बाद कंपनी शेयर जब्त की है, तब प्रीमियम का कहीं भी रिकॉर्डिंग नहीं होगा। ये पॉइंट देख लीजिए, कोई दिक्कत? नारेशन तो आपका यही हो जाएगा, बीइंग कंपनी forfeit शेयर्स। नारेशन तो यही लिख सकते हैं, बीइंग कंपनी forfeit शेयर्स।
शॉर्ट में लिख दिए नारेशन से, समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसी का सेकंड पार्ट ऊपर लिख देते हैं, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए, चलते हैं। इसी का पार्ट आपको इधर हम लिखने जा रहे हैं, चलिए आगे देखिएगा। फॉर फ्यूचर बहुत इजी कंसेप्ट है, ध्यान से आप लोग देखते रहो, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा, देखिएगा। अब देखिए, अब ये जो आपका इसमें दो टॉपिक है, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स विच वर इशू एट पार, इसका दो टॉपिक, एक टॉपिक तो हमने बता दिया, दूसरा टॉपिक देखिए यहाँ पर बताने जा रहे हैं। देखिए बी नंबर, बी नंबर, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स बिफोर, बिफोर प्रीमियम मनी रिसीव, बिफोर प्रीमियम मनी रिसीव। देखिए अब इसका जनरल, देखिए इसका मतलब है कि प्रीमियम मनी रिसीव करने से पहले कंपनी उसका शेयर को क्या कर ली है, जब्त कर ली है। इसका लाइन का मतलब, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। प्रीमियम मनी रिसीव करने से पहले, मान लेते हैं कि प्रीमियम किस पर लेना था, अलॉटमेंट पर। अब अलॉटमेंट का रुपया मिला ही नहीं, प्रीमियम मनी किस पर लेना था, अलॉटमेंट पर। मान लेते हैं कि प्रीमियम अलॉटमेंट पर ही क्या लेना था, प्रीमियम। अलॉटमेंट का रुपया पेमेंट हुआ ही नहीं, इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला। प्रीमियम किस पर लेना था, अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट का रुपया मिला ही नहीं, अलॉटमेंट का रुपया नॉट रिसीव या नॉट पेड। इसका मतलब जब अलॉटमेंट का नहीं मिला, इसका मतलब कि प्रीमियम का भी नहीं मिला। अब प्रीमियम के रुपया मिलने से पहले ही कंपनी उसका शेयर को क्या कर लिया है, जब्त कर लिया है। समझ में आ गया। प्रीमियम के रुपया रिसीव करने से पहले कंपनी उसका शेयर को क्या कर ली, जब्त कर ली। तो अब देखिए इसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या होगा। यह देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यान से देखते रहना। अब इसका जर्नल एंट्री देखिए क्या होगा, इसका जर्नल एंट्री देखिए क्या होगा। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, देखिएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना रुपए से डेबिट करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स forfeited into कॉल्ड ऑफ अमाउंट। कितना रुपए से डेबिट होगा, समझ में आया। नंबर ऑफ शेयर forfeited into कॉल्ड ऑफ अमाउंट। मान लेते हैं कि कितना हुआ, 100 शेयर था, और कॉल्ड ऑफ कितना है 10, तो कितना रुपए से डेबिट होगा, 1000 रुपए से। सब आप लोगों को क्वेश्चन बताएंगे। मान लें कि नंबर ऑफ शेयर कितना forfeit हो रहा है 100, और कॉल्ड ऑफ अमाउंट कितने से है 10, तो कितना रुपए से यहाँ पर हम डेबिट करेंगे, 1000 से। सारे स्टूडेंट को क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, 2 का करेंगे। अब एक चीज और देखिएगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को कितने से डेबिट होगा, नंबर ऑफ शेयर्स forfeited, नंबर ऑफ शेयर्स forfeited into प्रीमियम मनी। ये कितना रुपए से डेबिट होगा, प्रीमियम, समझ में आया। नंबर ऑफ शेयर्स forfeited into प्रीमियम मनी। अब 2 का करेंगे, यही दोनों 2 का करेंगे, कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर। जितना कॉल्स इन एरियर कितना रुपए से क्रेडिट होगा, विथ एरियर अमाउंट, विथ, इसी को लिख सकते हैं विथ अमाउंट ऑफ एरियर। कितना रुपए से क्रेडिट होगा, समझ में आया ना, जितना रुपया बाकी होगा। और 2 का करेंगे, ए 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, 2 क्या लिखेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब सुनिएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्या जाएगा, ऑलरेडी रिसीव अमाउंट,
इसमें क्या आ जाएगा, ऑलरेडी रिसीव अमाउंट। देखिए आप लोग का जर्नल एंट्री लग गया। नारेशन भी लिख सकते हैं, बीइंग कंपनी फॉर फ्यूचर से, बस इतना भी। अब देखिए शेयर फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स विच वर इशू एट प्रीमियम, इसका दो पार्ट है, पार्ट ए है और पार्ट बी है। समझ में आ गया? इसका दो सिचुएशन होता है। आप लोग का स्टार्टिंग में इस वीडियो में देखिए डायग्राम बना के बताए हैं। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स विच वर इशू एट प्रीमियम, जब प्रीमियम पर इशू करते हैं उसका दो सिचुएशन होता है। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स आफ्टर प्रीमियम मनी रिसीव, दूसरा क्या होता है, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स बिफोर प्रीमियम मनी रिसीव। देखो दोनों सिचुएशन का हमने जर्नल एंट्री आपको बता दिया, ए बी। आप लोग 100% कॉपी में नोट कर लेना। कहीं भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट में मेंशन करना, या नहीं तो नंबर दिया हुआ है उस पर आप लोग इमीडिएट कॉल करके पूछा करो। कहीं भी आप लोग को जो अगला जो वीडियो जाएगा फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर का हम वीडियो बना के भेजेंगे। अगला जो क्वेश्चन आपको जाएगा इसका वीडियो जो भी बताएंगे ना, क्वेश्चन आपको बना के बताएंगे, ताकि जो भी कन्फ्यूजन हो आपको समाप्त हो जाए। अगला वीडियो क्या जाएगा, क्वेश्चन जाएगा। चलिए आज के लिए थैंक यू।